हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अध्याय नंबर 2 देखेंगे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन देखने वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। आपको जहाँ पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी का पूरा आपको पीडीएफ देख रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी बात अगर लगता है कि आपको समझना चाहिए तो वहाँ पर हम आपको ज़रूर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि साइन का जो रेंज होता है ना, साइन का जो परिसर होता है ये -1 और 1 के बीच होता है, ठीक है। और यहाँ आपको -π/2 से लेके π/2 तक एंगल होता है। अच्छा, कॉस का जो होता है -1 से लेके 1 के बीच ही मान होता है। और इसका जो परिसर रेंज होते हैं ना 0 और पाई के बीच होता है, ये डोमेन और रेंज होते हैं। और कोसे की बात करें तो -1 और 1 के बीच होते हैं, -π/2 और पाई के बीच होते हैं। अच्छा, इसमें बात करें कि सेक में क्या होते हैं, तो सेक में -1 और 1 के बीच होते हैं और इसमें 0 और पाई के बीच होते हैं। कॉट में जो है रेंज और परिसर पता नहीं कितना दूर होते हैं, अनंत तक ही होते हैं, ठीक है। आप कितना भी मान निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो मान होते हैं सेम होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको कुछ टिप्पणी लिखा गया है, ठीक है। क्या चीज टिप्पणी लिखा गया, यही बात लिखा गया है कि अगर कभी साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स साइन एक्स के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, इसका मतलब होता है, देखिए साइन इनवर्स अगर -1 लिखा हुआ है तो ये -1 पावर को हम इनवर्स पढ़ते हैं, इसको साइन इनवर्स पढ़ेंगे। और इसको अगर लिख देते हैं साइन के पावर -1 तो इसको निगेटिव पावर पढ़ेंगे और इसका मतलब इसका अर्थ हो जाता है 1 में साइन एक्स, ठीक है। जबकि इसका कुछ भी मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट मतलब होता है साइन इनवर्स और इसका मतलब होता है 1 में साइन एक्स, जो कि आपको इस दोनों का मान कभी भी बराबर नहीं होता, ठीक है। यही बात यहाँ पर समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है उदाहरण वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि साइन दिया है आपको 1/√2, इसका मुख्य मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स के बगल में हमको साइन ही लेना है, परंतु साइन का डिग्री का मान होगा तो 45 डिग्री का मान होगा, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान जो होता है एक्स होता है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे साइन इनवर्स साइन 45 का मान 45 होगा, और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/100 से गुना, और 45 से कम 45, 45 चौको 180, तो यहाँ से आएगा π/4। इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको लिखिएगा, नोट करिएगा। देखिए उदाहरण नंबर 2 आपको दिया गया, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 में है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मान ज्ञात करें। देखिए कॉट का जो एंगल होता है सेकंड में माइनस लेना, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे 90 + 30 पर, ठीक है। 90 + 30 चेक करेंगे तो कॉट किस में बदल जाएगा, तो कॉट बदल जाएगा tan में, ठीक है। कॉट बदल जाएगा tan में, 90 + 30 बदलेगा 30 में, है ना। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 माइनस में 1/√3 मिल गया, कितना डिग्री पर मिला है, 90 + 30 मतलब 120 डिग्री पर मिला, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉट इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे कॉट कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। कॉट 100 कितना हो गया 20 डिग्री। चलिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स का मान x हो गया, और डिग्री से रेडियन बदलना है तो π/100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 और 6 18। इसका उत्तर आएगा 2π और बटा में 3, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 2.1 का जो आपको प्रश्नावली है इसको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 में आपको है कि दर्शाइए कि मतलब साबित करिए कि यानी साइन इनवर्स 2x √1 - x² बराबर होते हैं 2 साइन इनवर्स x को साबित करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, साबित करना है। तो साबित करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको LHS चलना होगा, ठीक है। तो चलिए LHS लिख देते हैं। साबित करना है तो साबित करना है साइन इनवर्स 2x और यहाँ पर √1 - x² n साबित करना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको आज मिटा दिए, देखिएगा हम आपको LHS चल रहा है, ठीक है।
क्या चलेंगे, LHS साबित करना है। तो यहाँ से आपको हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि LHS हो गया ना, तो देखिए प्रश्न यहाँ से अगर देखेंगे पूरे तरीका से तो LHS चल दी, परंतु यहाँ पर हमको पुट करना होगा। तो देखिए हमको एक नंबर अगर पुट करना है तो यहाँ पर x का मान साइन थीटा मानना होगा। साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेगा माना कि x बराबर में क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है। x बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से बात करेंगे साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स x बराबर क्या होगा, थीटा। थीटा का मान निकल गया नहीं, तो थीटा मान भी निकल गया है। तो चलिए हम प्रश्न को रखते हैं। अब प्रश्न जहाँ पर छोड़े, कहाँ पर प्रश्न को छोड़े, यहाँ पर हमने छोड़े हैं साइन इनवर्स 2 और x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, x के स्थान पर साइन थीटा पुट कर देते, ठीक है। साइन थीटा रूट अंडर हो गया 1 माइनस एक्स के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर है ना। यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया आपको साइन इनवर्स, यहाँ से हो गया 2 साइन थीटा और इंटू में हो गया आपको कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि होता है फार्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है ना, साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ से बात करेंगे 2 थीटा का मान, देखो कहाँ पर निकालें, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, यही हमको लाना था, RHS में साबित हो गया ना। यही देखिए हमको 2 साइन इनवर्स एक्स ही लाना था। आप देख सकते हैं, देखिए हमको क्या लाना था, देखिए यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा हम अच्छे जगह चिपकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप बाद में इसको सोल्यूशन को समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है, परंतु अब की बार आपको कॉस लाना है। तो इसलिए आपको ये 2 नंबर जब सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पर देखिए हम LHS चल लेते हैं, ठीक है। LHS चलेंगे और LHS में आपको क्या दिया है, आपको दिया है साइन इनवर्स रूट अंडर, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स हो गया है ना, उसके बाद हो गया आपको 2x रूट अंडर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब की बार यहाँ लाना है क्या चीज़, मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स लाना है ना, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स जब लाना है तो यहाँ पर हमको क्या मानना होगा, एक्स का मान कॉस थीटा मानना होगा, ठीक है। चलिए तो एक्स का मान हम मान लेते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेगा माना कि, है ना, माना कि एक्स बराबर में कॉस थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का मान पूछेंगे, तो कॉस इस तरफ आके क्या होगा, तो इनवर्स होगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर बात करेंगे, आप प्रश्न में मान रख देते हैं, तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स, है ना, 2 एक्स के स्थान पर कॉस थीटा रख देंगे, कॉस थीटा। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो 1 माइनस में, ठीक है, 1 माइनस में क्या होगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि एक्स के स्थान पर कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से आ जाएंगे साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होगा, तो कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ही आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, ठीक है। और वहाँ पर बच गया आपको साइन थीटा है ना, एक स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ था ना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था। चलिए तो यहाँ से बच गया, बताइएगा फार्मूला कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर आप लोग को पता होगा, इन्वर्स 2 आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला हो जाता है आपको साइन 2 थीटा, है ना। बोलिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वैल्यू कितना होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं, 2 थीटा। तो यहाँ से बात करेंगे 2 थीटा का मान कितना होगा, थीटा मान हो गया कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। यही हमको लाना था, RHS में साबित हो गया, ठीक है, क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, उम्मीद है कि आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि इसका जो है PDF नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला बढ़ते हैं। अरे बाप रे, कहाँ भाग गई, ठीक।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सोल्यूशन को रहने दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है सरलता रूप में व्यक्त करना है, मतलब हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया tan इनवर्स, तो tan इनवर्स को रहने दिए, cos इनवर्स अब उतना रहने दिए। देखिए cos इनवर्स x का फार्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर x बटा 2 और साइन स्क्वायर x बटा में 2। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बटा 2 cos स्क्वायर x बटा 2, तो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर 1 हो सकता है, तो अगर थीटा में 2 से भागा देंगे तो भी इसका मान 1 होगा, अगर यहाँ पर 3 से भी भागा देंगे तो भी इसका मान 1 होगा। तो हमने इस फॉर्मेट में लिख दिए। देखिए साइन एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, इसका फार्मूला हो जाएगा, है ना। अगर इसके अगला स्टेप की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर आया, देखिए बी स्क्वायर, है ना, फार्मूला हो रहा है ए जोड़ बी ए घटा बी फार्मूला, ठीक है, ए जोड़ बी और ए घटा बी फार्मूला। और नीचे में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, मतलब ए माइनस बी की होल स्क्वायर फार्मूला हो रहा है, ठीक है। तो नीचे में आपको फार्मूला लगा दिया गया है ए जोड़ बी ए प्लस बी, ठीक है, और नीचे में ए माइनस बी की होल स्क्वायर। देखिए ये बात करेंगे तो दोनों आपको कट जाएगा, ऊपर में बचेगा कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स बटा 2, कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स बटा 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस एक्स बटा 2 से हमने हर जगह भागा दे दिए, ठीक है, यहाँ पर भी भागा दे दिए कॉस एक्स बटा 2 से, और यहाँ पर भी आपको कॉस एक्स बटा 2 से, और यहाँ पर भी कॉस एक्स बटा 2 से। तो यहाँ से देखिए दोनों कैंसिल होगा और यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा 1, तो 1 लिखा गया। और साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, tan होता है, एक कॉस कॉस कट गया, 1 लिखा गया, साइन बटा कॉस का मतलब tan हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे अगला स्टेप में, ठीक है, इसका अगला स्टेप में सीखिएगा कैसे लिखा गया है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि सर हम 1 को लिख सकते हैं पाई बटा 4, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है, प्लस में आपको कितना हो गया tan x बटा में 2, और बटा में देखिए 1 है तो 1 वैसे रहने देंगे। यहाँ पर हो गया tan पाई बटा 4, और गुने में कितना हो गया tan x बटा में 2। देखिए tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b, ये किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि फार्मूला होता है tan a प्लस बी के, अर्थात tan पाई बटा 4 और x बटा 2 के फार्मूला होता है। इतना ये क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर इतना लिख दिया गया है ना। और यहाँ से ऑलरेडी आपको tan इनवर्स x दिया था, यहाँ देखिए tan इनवर्स x लिखा हुआ, और ये जो इसका हमने फार्मूला यहाँ पर सोल्यूशन किए तो यहाँ लिखा गया। अब बताइएगा tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है, x होता है, अर्थात यहाँ पर पाई बटा 4 और x बटा 2 हो गया, ये आंसर आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे, कॉट इनवर्स दिया है, इसको सरलतम रूप में हल करना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो सेक और कोसेक दोनों में से कोई भी मान सकते हैं ना। चलिए तो x बराबर हमने सेक थीटा मान लिए, यहाँ से अगर थीटा का मान निकालना रहेगा तो यहाँ से आपको सेक इनवर्स x हो जाएगा ना, सेक इनवर्स x होगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे ऊपर ले जाके, यहाँ से होगा कॉट इनवर्स 1 बटा रूट अंडर, है ना, x के स्थान पर पुट कर देते हैं सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से बात करेंगे कॉट इनवर्स 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। ये स्क्वायर से आपका रूट क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर बात करेंगे कि कॉट इनवर्स 1 बटा tan थीटा, है ना, tan थीटा, तो आप लोग बताइएगा कि tan का उल्टा क्या होता है, तो कहिएगा tan का उल्टा तो cot थीटा होता है, tan का उल्टा cot थीटा। तो बताइएगा यहाँ से एक बात कि cot इनवर्स cot थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा कि थीटा होगा। यहाँ पर थीटा का मान हमने क्या निकाले हैं, तो सेक इनवर्स x निकाले हैं, यही आपको क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्या हो गया, उत्तर हो गया, सही जवाब। चलिए इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी में नोट करने के लिए, डिलीट कर देंगे डिलीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब जो है प्रश्नावली 2 पर आते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 2.2 में आपको क्या बताया गया, निम्नलिखित को सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें। देखिए सिद्ध करना है तो आपको 3 साइन इनवर्स x दिया है, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, है ना। यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स में दिया है,
तो आपको LHS से चलिएगा तो नहीं आ पाएगा, इसलिए RHS से इसको चलना होगा, ठीक है। तो चलिए हम RHS में आपको चल देते हैं। RHS में दिया है साइन इनवर्स, उसके बाद दिया 3x और माइनस में 4x³। ओके, चलिए हम यहाँ पर आपको चिपकाते हैं कहीं भी, ठीक है। इसको चल दिए ना, और इसमें आपको पुट करना होगा मान, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या चाहिए, हर जगह साइन है तो साइन ही चाहिए, तो इसलिए लिखेगा माना कि x बराबर में साइन थीटा। अगर थीटा का मान निकालना भी पड़ जाए तो थीटा का मान निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स क्या होगा, x, जल्दी जल्दी बोलिएगा। यहाँ से देखिए साइन इनवर्स हो गया और 3, ठीक है। x के स्थान पर साइन थीटा पुट करेंगे, साइन थीटा माइनस में होगा 4x के स्थान पर साइन के पावर 3 थीटा हो गया, यहाँ 4x³ थीटा हो गया। अभी देखिए फार्मूला होता है, ठीक है, क्या चाहिए, फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, तो कहिएगा ये जो फार्मूला होता है ना, साइन 3 थीटा के फार्मूला होता है, ठीक है, साइन 3 थीटा के। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा वैल्यू कितना हो गया, 3 थीटा हो गया, 3 हो गया, और थीटा का मान यहाँ से पुट करिएगा, ठीक है। थीटा मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स। ये आपको क्या लाना था, LHS में लाना था, साबित हो गया, क्योंकि हम लोग चले थे कहाँ से, हम लोग चले थे RHS से LHS आ गए। देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम देखिए नोट कर देते हैं आपको। साइन 3 थीटा के फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में, अच्छा माइनस में होता है 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, यहाँ पर हटा दिए, हो गया। यहाँ पर लिखेगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सॉल्यूशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको कॉस में सिद्ध करना है, ठीक है। किस में सिद्ध करना है, कॉस में। तो आपको कॉस-लॉवी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। अब RHS से चलेंगे, ठीक है, कहाँ से, RHS से। आपको हो गया कॉस इनवर्स, ठीक है, 4x³ माइनस में 3x। RHS चल दिए, चलिए इसको चिपकाइए बढ़िया जगह पर। इसको हम बात करेंगे x बराबर मानना होगा, ठीक है, और x बराबर क्या मानना होगा, कॉस, हर जगह कॉस जो है। तो यहाँ पर लिखेगा माना कि x बराबर में कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से बात करेंगे थीटा का, तो यहाँ से थीटा निकल के आएगा कॉस इनवर्स x, है ना। यहाँ से अगर बात करेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ से हो गया 4, ठीक है, क्या हो गया 4। चलिए यहाँ से लिखिए 4, और यहाँ से बात करेंगे x के पावर 3 है, तो x का मान कितना है, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा है ना। तो कॉस के पावर यहाँ पर 3 थीटा हो गया माइनस में 3, यहाँ पर हो गया कॉस थीटा। ये देखिए फार्मूला होता है, ठीक है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग को कमेंट में बता देना है, कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है। बोलिएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा फार्मूला होगा 3 थीटा। यहाँ से आएगा 3 थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा तो कितना आया था, कॉस इनवर्स x आया था। यही हमको लाना था LHS में। साबित हो गया, बिल्कुल सही जवाब सिद्ध हो गया। अगर आप चाहेंगे कि कॉस 3 थीटा के फार्मूला लिख दीजिए तो लिखिएगा 4 कॉस क्यूब थीटा, है ना, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा होता है। ओके, अगर यहीं पर बात करेंगे कि साइन 3 थीटा फार्मूला क्या होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इन दोनों फार्मूला को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो भी फार्मूला आएगा आपको हम ज़रूर बता देंगे। उम्मीद है कि इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिए फास्ट, और एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। आपको लगता है कि एग्जाम प्री से एक भी क्वेश्चन सीख पाएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर डिलीट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि tan इनवर्स √1 + x² 1 - x और बटा में x, इसको हल करना है। क्या करना है, हल जब करना होगा तो यहाँ पर x का मान पुट करना होगा, ठीक है। x का मान पुट करना होगा मतलब x का मान रखना होगा। तो देखिए जब कभी अगर बात करेंगे 1 - x² होता है,
तो एक्स के स्थान पर या तो आप साइन पुट कर सकते हैं या तो कॉस पुट कर सकते हैं। अगर 1 + x² होता है तो इसके स्थान पर आप tan पुट कर सकते हैं या तो cot पुट कर सकते हैं। अगर x² - 1 होता है तो इसके स्थान पर sec और या तो cosec, दोनों में से कोई। इसका रीज़न क्या है कि देखो बुआ, 1 - sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है और 1 - cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। अगर हम इसके स्थान पर 1 - sin स्क्वायर थीटा और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 - sin cos स्क्वायर थीटा और क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन और कॉस के स्थान पर प्लस कर दें तो 1 + sin स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला होता है नहीं, 1 + cos स्क्वायर का होता है नहीं होता है। तो इसलिए जब कभी 1 - sin स्क्वायर 1 - x स्क्वायर है तो x के स्थान पर आपको क्या पुट करना है साइन या कॉस, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1+, ठीक है, 1+ अगर tan स्क्वायर थीटा रहते तो होता आपको sec स्क्वायर थीटा, है ना। अगर 1+ रहे cot स्क्वायर थीटा तो इसका फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो x के स्थान पर अगर प्लस रहेगा तो सेक या कॉट में दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, tan या कॉट दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेक और कोसेक का भी फार्मूला होता है ना। तो चलिए हम यहाँ पर हम कुछ नहीं तो आपको tan आपको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपको जहाँ पर दिया गया प्रश्न को एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न तो मेरे हिसाब से है नहीं। तो यहाँ पर हो गया √1 + x², फिर माइनस में 1 है और बटा में x है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्या चीज़, माना कि x बराबर में tan थीटा, ठीक है, x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से हम बात करेंगे थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan इनवर्स x होगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा अच्छे जगह पर ले चलते इसको, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं ना। यहाँ पर हम बात करेंगे इसको क्या आंसर आने वाला है, √1 + x के स्थान पर देखिए, यहाँ x के स्थान पर tan रखेगा तो यहाँ हो जाएगा आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और बटा में आपको क्या हो गया tan थीटा। ऐसे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से हो गया tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या होगा तो कहिएगा sec स्क्वायर थीटा और बटा में हो गया आपको tan थीटा, है ना। ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया। तब यहाँ से छोड़िए इसको, है ना, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बच गया सेक थीटा, है ना। तो सेक थीटा का फार्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, सेक थीटा के यही फार्मूला जानते हैं ना कि 1 में होता है cos थीटा, ठीक है। 1 में क्या होता है, 1 में होता है cos थीटा। सेक थीटा के उल्टा क्या होता है, तो 1 में cos थीटा होता है और माइनस में 1 और टोटल के बटा में हो गया आपको tan थीटा। ओके, यहाँ से हम देखे गए, यहाँ से अगर बात करेंगे tan इनवर्स सेक और cos और 1 कैल्शियम कितना होगा तो कहिएगा cos थीटा होगा, 1 में गुना करेंगे 1 होगा, 1 में cos गुना करेंगे तो cos थीटा होगा, है ना। और tan थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो tan थीटा फार्मूला होगा sin थीटा और बटा में cos थीटा। ओके, देखिए cos और cos क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बच गया 1 - cos थीटा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स 1 - में cos थीटा और बटा में हो गया sin थीटा, है ना। क्या हो गया sin थीटा। अब बोलिए कि इतना दूर समझ गए कि नहीं, यस नो, कि हाँ सर इतना दूर हम समझ गए। तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, x को हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो इसको ही हम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ें तो देखिए 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। 1 - अगर माइनस रहेगा तो साइन और प्लस रहेगा तो cos होता है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर से हम लिखते हैं tan इनवर्स 1 - में cos थीटा और बटा में आपको sin थीटा था, इतना ही था। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा का फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा और बटा में 2। sin थीटा फार्मूला क्या होगा, 2 हो जाएगा sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे में 2 हो जाएगा ना। चलिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, साइन से साइन एगो कैंसिल हो गया, ऊपर में देखिए साइन बचा, नीचे में cos बचा, ठीक है। चलिए यहाँ से बात करेंगे तो हो गया tan इनवर्स, ऊपर में साइन बच गया है, नीचे में आपको cos बच गया है,
देखिए यहाँ से साइन बटा कॉस का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा tan थीटा बटे 2 होता है ना। tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 का मान कितना होगा, थीटा बटे 2 होगा, 1/2। और थीटा का मान जो आया था tan इनवर्स x आया था है ना। हमने x बराबर क्या माने थे, tan थीटा माने थे, और थीटा का मान निकाले थे tan इनवर्स में x है ना। तो 1/2 हो गया, tan इनवर्स 1 हो जाएगा x। बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन इतना आप जरूर नोट करिएगा कॉपी में, और इसका अगला हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा है, बाकी क्वेश्चन छोटा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है। अगर इसको हम बताना चाहेंगे कि 1 माइनस में साइन कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देंगे ताकि दूसरी जगह हम बना सकें। यहाँ से हो गया रूट अंडर है ना, रूट अंडर हो गया 1 माइनस में कॉस थीटा, और बटा में हो गया आपको 1 प्लस में कॉस थीटा है ना। इतना ही दिया है ना, कि आप कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है सर। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ पर हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स हो गया। देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, माइनस रहेगा तो प्लस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में 2, और नीचे अगर प्लस रहेगा तो कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2। तो देखिए स्क्वायर से रूट सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम अगर बात करेंगे tan इनवर्स रूट अंडर साइन बटा कॉस का मतलब क्या होगा, tan होगा स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर 2 होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पर होगा tan और थीटा बटे 2 है ना। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स tan थीटा बटे 2 का मान कितना होगा, तो थीटा बटे 2 होगा, ठीक है, थीटा बटे 2 होगा। यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, थीटा बटे 2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उम्मीद समझ गए। 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और 1 प्लस कॉस थीटा फार्मूला हो गया आपको क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस का मतलब tan हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया tan थीटा बटे 2। और हम सभी लोग जानते होंगे कि tan इनवर्स और tan x का वैल्यू कितना होता है, तो x होता है ना, x होता है। चलिए अगला बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट जरूर मार लीजिएगा ताकि आप कॉपी में नोट कर सके। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आपको जो इसमें आंसर आपको मिलेगा किताब से, ठीक। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर इसको किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर आपको कॉस सब में भाग देना होगा, ठीक है। तो प्रश्न को एक बार हम थोड़ा सा लिख देते हैं, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स हो गया, और यहाँ पर आपको हो गया कॉस x माइनस में हो गया आपको साइन x है ना, और बटा में आपको थोड़ा सा नीचे ही बटा लिख देते हैं, और बटा में हो गया आपको cos x, और प्लस में हो गया साइन x है ना। ये ना आपको प्रश्न है, तो बोलिएगा हाँ सर यही प्रश्न है। चलिए इसको हम बनाते हैं कि किस तरह से बनाना है। देखिए हर जगह आपको cos आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए cos से भागा देंगे, और यहाँ पर भी cos से भागा दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी cos से भागा देंगे, क्योंकि सब जगह सेम टू यू काम करना है। चलिए जब cos से भागा दे दें तो ये कैंसिल हो गया, और ये भी आपको कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर बात करेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ से एक बच गया, साइन बटा कॉस का मतलब क्या हो गया, तो tan x हो गया, और बटा में 1, और साइन बटा कॉस का मतलब क्या हो गया, tan हो गया ना। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे, क्या चीज़ लिखना चाहेंगे, हम यही बात को लिखना चाहेंगे जो लिखा हुआ है tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स के बगल में हमेशा tan होना चाहिए। तो 1 का डिग्री का मान होता है tan में, तो कहिएगा tan 45 का मान 1 होता है सर, tan 45 का मान 1, और माइनस में हो गया tan x, और टोटल के बटा में हो गया आपको 1 प्लस में tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा tan x। tan 45 का मान 1 और 1 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फार्मूला आपको बन के तैयार हो चुका है, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b किसका फार्मूला होता है। तो देखिए हम फार्मूला अगर लिख दें यहाँ पर भी कि tan a माइनस b के फार्मूला क्या होता है, तो लिखिएगा tan a माइनस में tan b, ठीक है, और बटा में होता है 1 प्लस tan a, और इंटू में होता है tan b, ठीक है। देखिए
tan a माइनस tan b, इसको a पढ़िए इसको b पढ़िए, tan a tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b, किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b के। तो आपको पहले से लिखा हुआ tan इनवर्स, ठीक है, पहले tan इनवर्स है और यहाँ से आपको आ जाएगा tan a के स्थान पर कितना है तो 5/4 हो गया और b के स्थान पर कितना है तो x हो गया। बोले tan इनवर्स tan x का मान कितना होगा तो कहिएगा x, अर्थात 5/4 और माइनस में x होगा। इसका उत्तर, इसका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझ पाए। इसका स्क्रीनशॉट लिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिया tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर और x स्क्वायर। सॉरी, देखिए यहाँ पर अगर इसको हल करना होगा तो पहले नंबर तो a को भी हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले आपको प्रश्न को लिख देते हैं x बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब इसको हल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, है ना। देखिए अब बात करेंगे, इसको हटाना होगा तो x का मान ऐसा कुछ रखना होगा जो कि a भी हट जाए और x का हट जाए। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है, tan लाना है ना, tan लाना है तो साइन बटा कॉस होता है, ऊपर में साइन नीचे में कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर में a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे गुना में नीचे आके भागम हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x बटा में a बराबर में क्या होगा साइन थीटा। यहाँ से हम पूछेंगे कि थीटा का मान बताइए तो साइन इस तरफ आके इन्वर्स में हो जाएगा तो साइन इन्वर्स x बटा में a हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनिएगा, ये गुना में तो नीचे भाग में होगा तो साइन थीटा इधर बचेगा, ये थीटा बच गया, इधर साइन इधर आके इन्वर्स हो गया तो साइन इन्वर्स x बटा a, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इन्वर्स और x का मान कितना हो गया तो x का मान हो गया a साइन थीटा, है ना, a साइन थीटा और बटा में हो गया रूट अंडर a स्क्वायर, है ना। x के स्थान पर क्या पुट करना है a साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो a साइन थीटा के होल स्क्वायर पुट कर दिए। चलिए इसको पुट कर दिए तो इसको ऊपर चढ़ा के लिखिए, ऊपर में लिखिएगा tan इनवर्स, है ना। तो यहाँ से आपको बच जाएगा a साइन थीटा और बटा में रूट अंडर a स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है तो a का स्क्वायर हो जाएगा आपको a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा a साइन थीटा हो जाएगा और बटा में होगा रूट अंडर, दोनों से क्या कॉमन है तो बोलिएगा a स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ से होगा a साइन थीटा और बटा में हो जाएगा a स्क्वायर का वैल्यू a हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। स्क्वायर से ही आपका रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। और अगला स्टेप में अगर बात करेंगे, अगला स्टेप में तो a से a अभी आपको कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा tan इनवर्स और यहाँ पर साइन और बटा में कॉस हो गया tan थीटा, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना होता है तो थीटा होता है, ठीक है। और थीटा का मान अगर देखेंगे तो साइन इनवर्स x बटा a लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन इनवर्स x बटा, इसको मिटा दें। थीटा का वैल्यू देख रहे हैं, थीटा का मान यहाँ पर आया है और थीटा का मान यहाँ पर है। थीटा का मान आया है साइन इनवर्स x बटा a, तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो थीटा का मान आया है कितना साइन इनवर्स x बटा a, यही आपको इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में दिया है कि tan इनवर्स x स्क्वायर x और x क्यूब और a क्यूब, तो सब जगह जो इसमें देख रहे हैं। चलिए हम इसको हल करने के लिए जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न को लिख देते हैं। थोड़ा सा रुकिए, जो छोड़िए कलम ले लें। देखिएगा यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, हो गया। यहाँ पर देखिए बात करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ से हो गया 3a स्क्वायर x और माइनस में x क्यूब, है ना, और बटा में हो गया आपको a क्यूब हो गया और माइनस में 3ax स्क्वायर।
चलिए हम इस प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए हर जगह आपको ए क्यू आ रहा है तो आपको ए क्यू से भाग दे देना है, ठीक है। ए क्यू से क्या कर देना है, भाग। इसको आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्द कि क्यों भाग दिए। भाग देने से मतलब देखिए यहाँ से आपको कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये देखिए काटेगा है ना, तो नीचे में आपको क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये कटेगा तो नीचे में क्या बचेगा, ए बचेगा। क्या बचेगा, ए। तब यहाँ से हम अगर देखेंगे कि tan इनवर्स हो गया है 3 हो गया, 3 के बाद क्या हो गया, 3 के बाद ऊपर में x और नीचे में a बच गया, तो x बटा a और माइनस में यहाँ पर देखिए x और a, यहाँ पर दोनों के जुड़ार के पावर लिख दें 3, क्योंकि x के भी पावर 3 है और a के भी पावर 3 है। तो यहाँ से देखिए a1 और यहाँ से हो गया 3, ठीक है। 3 यहाँ से हो गया x और a के होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स और ए के होल स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से जो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, माना कि लेट के अंदर माना कि एक्स बराबर ए बराबर एक्स बटा ए बराबर क्या मानिएगा, tan थीटा, ठीक है, क्योंकि tan का ही फार्मूला होता है। यहाँ से अगर थीटा का मान पूछेगा तो बताइएगा tan इनवर्स एक्स बटा में ए, ठीक है, tan इनवर्स में एक्स बटा में ए। चलिए हम प्रश्न को जहाँ छोड़े वहाँ पर से चलते हैं। यहाँ से हो गया tan इनवर्स, देखिएगा यहाँ से हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। यहाँ से बात करेंगे x बटा ए, एक्स बटा ए का मान कितना हो गया, x बटा ए का मान tan थीटा, तो tan थीटा लिखेंगे माइनस में 3, सॉरी 3 नहीं है, tan है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x बटा ए के पावर 3 है, x बटा ए का मतलब tan, और tan के पावर कितना होगा 3। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला बन चुका है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बोलिएगा किसका फार्मूला आता है, तो बोलिएगा सर ये तो tan 3 थीटा का फार्मूला आ चुका है ना। तो देखिए tan इनवर्स tan 3 थीटा वैल्यू कितना 3 थीटा होगा, और 3 इंटू में थीटा का मान यहाँ से निकाले हैं, तो tan इनवर्स एक्स बटा ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा। ओके, फिर से सीखिए इस प्रश्न को। हमने ए क्यू था, ए क्यू यहाँ पर भाग दे दिए, ए क्यू से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ए क्यू से ए क्यू कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ से देखिए स्क्वायर था तो यहाँ ए बच गया, यहाँ से एक्स बटा ए के पावर 3 जोड़ा के लिए दी, यहाँ ए था यहाँ ए क्यू था, तो इसको काटेंगे तो स्क्वायर बचेगा, तो एक्स बटा ए के होल स्क्वायर। उसके बाद एक्स बटा ए का मान tan थीटा रख दिए, थीटा का मान इधर निकालेंगे, tan इनवर्स एक्स बटा ए का। प्रश्न को चलिए एक्स बटा ए का मान tan थीटा रख दिए, एक्स बटा ए का मान देखिए एक्स बटा ए के स्थान पर tan के पावर 3 हो गया। यहाँ देखिए tan के पावर tan स्क्वायर 2 हो गया, यहाँ से tan 3 थीटा हो गया, ठीक है। थीटा मान tan इनवर्स एक्स बटा ए इसका उत्तर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, इसको जल्दी लिखना है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बाप रे भाग जाता है कहाँ गिरी, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दिया है tan इनवर्स, और यहाँ पर आपको दिया है 2 और cos दिया है, cos के बगल में आपको 2 और sin इनवर्स 1/2 दिया है ना। तो इसको हमको हल करना है, तो चलिए हल कर देते, ठीक है। आपको कोई प्रश्न हार्ड नहीं लगेगा, ये वीडियो को देख लीजिएगा। तो tan इनवर्स है ना, यहाँ पर बात करेंगे कि cos हो गया है, बोलिए 2 sin है ना, बोलिए sin का डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा कि sin जो होता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका से आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं ना वैसा ही आपको बता रहे हैं। अब बताइएगा 2 sin इनवर्स थीटा वैल्यू कितना होगा, थीटा होगा तो 2 गुने में कितना होगा 3 थीटा होगा, 30 डिग्री होगा ना। तो यहाँ से आपको आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 2 गुने में cos थीटा। तो 30 गुने 2 करिएगा तो कितना होगा 60 होगा कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। यहाँ से हम बात करेंगे tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ से देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। यहाँ से 2 पहले लिखा हुआ था और cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको बच गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या डिग्री, तो कहिएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 को लिखेंगे रेडियन में π/4, ठीक है। tan इनवर्स tan x का वैल्यू x, अर्थात यहाँ पर π/4 आ जाएगा उत्तर आपका सही जवाब, ठीक है।
इतना लिखेगा। इक्वेशन आपको आते हैं एग्जाम में, इसलिए VVI इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग को बीच इतना ही क्वेश्चन आज रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग के काम है कि जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले, ठीक है। और अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़िएगा 90 65 71 94 39, ठीक है। आपको 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी आपको क्लास का देखिए, क्लास 12 का हिंदी आपको कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको फिजिक्स भी और केमिस्ट्री, ठीक है, सभी सिलेबस आपको कंप्लीट, आपको फुली कंटेस्ट के साथ आपको डाल दिया जा रहा है। आप टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल ही तैयारी करिए 0% के साथ। अगर 2025 के आपको अगला टारगेट एग्ज़ाम है तो ज़रूर दीजिए, ठीक है। NCERT आपको बेस्ट एग्ज़ाम के लिए होते हैं प्रिपरेशन। तो ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। थोड़ा सा ही वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए रहने देते हैं। धन्यवाद।